अलकादेश। जय गुरु गोरखनाथ। दोस्तों, आज हम एक ऐसी सिद्धि के ऊपर बात करेंगे, सिद्धि के बारे में बात करेंगे जो ना किसी को पता है, ना कोई बताएगा, ना किसी ने बताई होगी। ऐसी कौन सी सिद्धि है? तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, एक ऐसी पुरातन, प्राचीन या सामर्थ्य से भरी एक सिद्धि जिसका नाम अज्ञात सिद्धि। अज्ञात सिद्धि। अब ये सिद्धि कौन प्राप्त कर सकता है, किसे प्राप्त होगी और कौन प्राप्त करके देगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो बहुत ही अच्छा रहेगा। ये जो जानकारी है, इससे शायद किसी ना किसी की जिंदगी संवर जाएगी, सुधर जाएगी, और इसी में पितृ पीड़ा का भी निवारण हो जाएगा। जो कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसके कुल में पितृ पीड़ा चलती आ रही है और उसका पितृ पीड़ा से निजात मिलता ही नहीं है, तो वीडियो को जरूर देखिए और हो सके तो चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरी अब सभी से गुजारिश है, ये वीडियो सभी के लिए कारगर रहेगा। हर कोई, साधक हो, शिष्य हो, साधु या संत हो, कोई भी हो, बाबा का आदेश जैसा मुझे प्राप्त हुआ है वही मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। तो ये अज्ञात सिद्धि किसको प्राप्त होगी, किसके पास होगी, शायद किसी को पता नहीं होगा। उसके साथ में ये जन्म से चल रही है, लेकिन उसे मालूम नहीं, उसे पता नहीं, वो इस सिद्धि से अज्ञात है। इसीलिए इसको अज्ञात सिद्धि कहा जाएगा, बोला जाएगा। जब कोई मेरे सामने आएगा तो मैं विस्तार से उसके साथ में बात करूंगा, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज या फ़ोन कॉल करेगा, उसके साथ में इस सिद्धि के बारे में पूरी तरह से बात करूंगा, जानकारी दूंगा। अब ये अज्ञात सिद्धि किसको प्राप्त होगी? तो दोस्तों, ऐसा कोई साधक जिसके कुल में, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसका कोई कुल पितृ, देव पितृ अपने जीवन काल में कोई साधना या कोई शक्ति से कृपा प्राप्त करके लोगों का काम करता था, जन कार्य का काम करता था, लोगों को समाधान देने का, अपने संकटों से निजात पाने का उपाय कुछ, या देवताओं की कृपा से कुछ कार्य करता था, तो ये सिद्धि उसी के पास होती है। अब ये सिद्धि अज्ञात सिद्धि बोल के क्यों चलती है? इसमें इतनी पावर या क्षमता क्यों होती है, सामर्थ्य क्यों होता है? तो दोस्तों, जब ये साधक अपने कार्यकाल में देवताओं के मदद से कार्य करते करते गुजर जाता है, उसका देहांत हो जाता है, और देहांत के बाद वो साधक उसी देवता के शरण में चला जाता है। जब वो देवता के शरण में जाता है तो देवता की वहाँ पे भक्ति करके वो अपना खुद का बल बढ़ाता बढ़ाता जाता है। देवता उसके ऊपर बहुत ही प्रसन्न होकर उसे और भी सामर्थ्यवान बना देता है। वो इतना सामर्थ्यवान होता है, अगर ये सिद्धि किसी को प्राप्त हो जाए, उसी के कुल में प्राप्त हो जाती है, और उसको प्राप्त होकर वो साधक या वो जो भी व्यक्ति है, जो उसका वारिस है, वो इतना प्रबल, प्रभावशाली, सामर्थ्यवान हो जाता है कि उसके सामने कोई भी पीड़ा बाधा टिक नहीं पाती। और जिसे मालूम नहीं, शायद उसके ऊपर बहुत ही खतरनाक, बहुत ही भयानक पितृ पीड़ा होगी।
उसे मैं पितृ पीड़ा नहीं कहूँगा। ये दूसरों का बोलने का तरीका है। जो बोलता है कि आपके ऊपर पितृ पीड़ा है, उसी का ही ये शब्द है, उसी की भाषा है। मैं इसे पितृ पीड़ा नहीं कहूँगा। मैं तो इसे उस साधक के लिए, उस कुल के कुल पुरुष का एक आशीर्वाद कहूँगा। अब ये कौन करके देगा, ये सिद्धि कौन सिद्ध करके देगा या प्राप्त करके देगा? देने वाला उसके पास नहीं है, वो तो उसी का है जिसको देना है। कुछ ऐसे काम होते हैं, कुछ ऐसी बात होती है, वो करके अगर सामने वाले का कार्य होता है तो उसको देने वाला बोलते हैं। शायद आप उसे गुरु के कहिए, मैं भी उसे गुरु ही कहूँगा। तो ये सिद्धि एक गुरु, उसी कुल के कुल पितरों की सिद्धि, उसी का जो वारिस है उसे करवा के देगा। इसके लिए गुरु कैसा होना चाहिए? तो दोस्तों, मैं एक ही शब्द में कहूँगा, अगर जो गुरु पूरक है वही गुरु ये सिद्धि आगे चलवा के देगा। जो उसका उस कुल का चिराग है, उस कुल का जो वारिस है, उसे ये प्राप्त करके देगा। तो ऐसा पूरक गुरु ढूंढिए जो आपको ये सिद्धि आगे ला के देगा। उसी देवी देवताओं की, कुल पुरुष की आपके ऊपर कृपा करके देगा और आपका पितृ पीड़े का प्रश्न भी हट जाएगा। आप पितृ पीड़ा से निजात भी पाएंगे और एक ऐसा साधक, ऐसा भगत बनेंगे कि जिसकी कोई काट नहीं कर सकता, जिसकी कोई तोड़ नहीं रहेगी। ये शक्ति में, ये सिद्धि में इतनी क्षमता होती है, अगर ये किसी के ऊपर भेजी जाए या किसी के सामने काम कार्य करने के लिए बैठ जाए, कोई भी तंत्र हो, कोई भी मंत्र हो, कोई भी दोष हो, कोई भी पीड़ा हो, चुटकियों में हटाने के लिए ये सक्षम होती है। मैं ज़्यादा फ़ोन पे या ज़्यादा ये वीडियो पे नहीं बता सकता, इसीलिए अगर सामने आएंगे तो मैं ज़रूर इसके बारे में सब कुछ बता सकता हूँ, कुछ मदद भी कर सकता हूँ। फिर से मेरी गुजारिश रहेगी, हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो शेयर भी कीजिए। ना जाने आपके हाथों से कुछ पुण्य का काम होगा और किसी को इसकी ज़रूरत होगी तो उसका कुछ काम बन जाएगा, उसकी ज़िंदगी कुछ संवर जाएगी। अलकादेश। जय गुरु गोरखनाथ।